हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट में। और आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चंस, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे पॉलिटी के हमारे पास 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें आपसे पहला क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की कुंजी कहते हैं। तो ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एक आपका ऐसा क्वेश्चन है कि जो लगातार क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। तो जो भारतीय संविधान की कुंजी है वो किसको कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एकदम क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहा है, कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपसे पूछा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर और बी एन राव। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया गया, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 जुलाई 1946 को हुई थी, 9 सितंबर 1946, 9 नवंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946, जो कि एकदम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि किसके तहत भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन हुआ। माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन और वेवेल योजना। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कैबिनेट मिशन। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस देशी रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? बंगाल रियासत, हैदराबाद रियासत, उदयपुर, नागपुर। तो आपको पता है कि हैदराबाद रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, बाद में इसको बलपूर्वक संविधान सभा में जोड़ा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपसे कहा है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 9 थी, 13 थी, 15 थी, 18 थी। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? 15 हो जाएगा, जो कि एकदम आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में, कह रहा है कि 1946 में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सुचेता कृपलानी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को और बी आर अम्बेडकर को। तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके क्या हो जाएंगे? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा है, कह रहा है कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में गृह मंत्री किसे बनाया गया था? बलदेव सिंह, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई? भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा है, कह रहा है किस अधिनियम द्वारा भारत के प्रांतों और वैध शासन व्यवस्था का अंत किया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1892, 1909, 1919 और 1935। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपलब्ध किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहा है,
कह रहा है कि निम्न में से किससे पार्लियामेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? अधिनियम 1873, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1919। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1909। 1909 एकदम इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश से लिया गया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ब्रिटेन, आयरलैंड, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड, जो कि एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस अधिनियम के तहत भारत परिषद का अंत किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत शासन अधिनियम 1946। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया? मूल अधिकारों की अवधारणा फ्रांस से ली गई, ब्रिटेन से ली गई, रूस से ली गई, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि एकदम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं था? स्टोफार्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, वारेन हेस्टिगस। तो वारेन हेस्टिगस इसका क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि संविधान के अनुसार लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है? 545, 547, 552, 542। अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कह रहा है कि सरकारिया आयोग का संबंध किसके साथ था? विधायिका और कार्यपालिका के बीच, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच, संघ और राज्य के संबंधी, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे हो जाएगा संघ और राज्य के बीच संबंधी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में 42वें संविधान संशोधन में संविधान के प्रस्तावना में निम्न में से कौन से शब्द नहीं जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्रीय अखंडता और उपासना की स्वतंत्रता। तो उपासना की स्वतंत्रता को नहीं जोड़ा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 8वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 12वीं। यहाँ पे 6ठी अनुसूची आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है वर्तमान समवर्ती सूची में कितने विषयों को शामिल किया गया? 47, 52, 67, 97। यहाँ पे हो जाएगा कितना? 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 52। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, किस अनुच्छेद के अनुसार सांसद किसी राज्य के सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 का, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3। तो यहाँ पे अनुच्छेद आपका 3 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम कब पारित किया गया? जून 1952, जुलाई 1952, जून 1956 और नवंबर 1956। तो नवंबर 1956 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को 1975 में राज्य बनाया गया था? सिक्किम को राज्य कब बनाया गया था? 32वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन, 62वां संविधान संशोधन, 66वां संविधान संशोधन। तो ये हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि पंचायत भंग होता है तो किस अवधि में निर्वाचन जरूर होगा? 1 माह, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष। आपका हो जाएगा 6 माह, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में सबसे पहला नगर निगम निम्न में से कहां स्थापित किया गया? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास। तो ये आपका मद्रास में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपात उपबंध की व्याख्या किया गया? भाग 4 में, भाग 8 में, भाग 14 में और भाग 18 में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 18, जो कि एकदम इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा किस संविधान संशोधन द्वारा पारित की गई? 42वें संविधान संशोधन, 48वें संविधान संशोधन, 91वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन। तो यहाँ पे हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन, जो कि एकदम राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि
भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहते हैं? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। भाग 3, भाग 5, भाग 15, भाग 20। तो ये मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? और इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसको आप कमेंट करके खुद से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 23 एवं 24 में वर्णित है? 23 और 24 में कौन सा है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ये हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कह रहा है प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है किसमें? अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19A में, अनुच्छेद 19B में, अनुच्छेद 19C में। तो अनुच्छेद 19A में प्रेस को जो स्वतंत्रता दी गई है किसमें दी गई है? आर्टिकल 19A में दी गई है। किस संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया कि मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा? 90वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन। ये 91वें संविधान संशोधन में ऐसा हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है और इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से सही सुमेल नहीं है। इसमें अधिकार दिया गया है और अनुच्छेद दिया गया है, तो इसमें आप इसको देख लीजिएगा ये क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा, इसमें अगर आपको ना समझ में आया हो तो मतलब इसमें ये कहा था कि जैसे सामने देख लेना है, अवसर की समानता आर्टिकल 16 सही है, अस्पृश्यता का निवारण ये भी सही है 17 में है, उपाधियों का अंत 18 में है, तो आपका ये वाला संघ बनाने की छूट आर्टिकल 21 नहीं है। तो ये आपका इसके हिसाब से ये ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य को शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन, 48वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन, 56वें। तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है किस समिति ने 1957 में भारत के त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था की सिफारिश की? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, केलकर समिति, हनुमंत्या समिति। तो ये बलवंत राय मेहता समिति इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू हुई? मद्रास, चेन्नई, नागौर, हिसार। ये कहां पे लागू हुई थी? नागौर में। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को प्राप्त होने के बाद कितने दिनों के भीतर वापस लौटना पड़ता है? 3 दिन, 9 दिन, 14 दिन, 30 दिन। 14 दिन के भीतर। कितने दिन के भीतर? 14 दिन के भीतर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा के चुनाव के लिए निर्धारित अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो राज्यसभा के लिए कितना चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान का 52वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे? दल बदल से है, आरक्षण से है, निर्वाचन से है, अल्पसंख्यकों के संरक्षण से है। ये आपका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा दल बदल से, 52वां संविधान संशोधन। 43वां आपसे क्वेश्चन में पूछा है, कह रहा है निम्न में से किस सूची में शामिल विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और शिष्ट सूची। इसका समवर्ती सूची आपका क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 2 सदस्य, 6 सदस्य, 8 सदस्य, 12 सदस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है निम्न में से किसके द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, BN राव। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये आपको कमेंट करके बताना है कि संविधान का प्रारूप तैयार किसने किया था, और ऊपर एक क्वेश्चन आया भी था। इसके बाद अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना है? केशवानंद भारती वाद, बेरवाड़ीवाद और गोलकनाथ बनाम पंजाब वाद, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती वाद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान की अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 8 है, 9 है, 10 है, 12 है। ये आपका 12 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है संविधान के किस अनुसूची में केंद्र राज्य की शक्तियों का बंटवारा शामिल किया गया? प्रथम अनुसूची, चौथी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया? 63वां संविधान संशोधन, 66वां, 69वां, 72वां। तो 69वां आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे कहा है निम्न में से किस देशी रियासत पे पुलिस कार्रवाई द्वारा भारत में विलय किया गया? तो अभी आपको मैंने बताया था, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मेवाड़। तो ये हैदराबाद, आपको मैंने बताया था कि हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा भारत में विलय किया गया था। तो ये रहे आज के आपके 50 क्वेश्चन। अब लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा है, निम्न में से किस अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं, 10वीं? ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे और भी आने वाले वीडियो आपको समय समय पे मिलते हैं। तो अब हम मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।